सुगंधि का प्रतीक होते हैं। पुष्प जो होते हैं सुगंधि का प्रतीक होते हैं, और सुगंधि का अर्थ होता है गुण। जो व्यक्ति पूर्व में गुणग्राही दृष्टि रखता है, जो साधक हमेशा सिर्फ गुणों को ही खोजते हैं, जिनकी दृष्टि में कभी भी किसी के अवगुण नहीं आते, यानी इतनी निर्मल उनकी दृष्टि रहती है, इतनी निर्मल साधना रहती, संसार में सब कुछ है लेकिन वो हमेशा गुण ग्रहण का ही भाव रखते हैं। और गुण ग्रहण का भाव रखने से उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, अपने आप को बहुत ऊपर पहुंचाया। इसीलिए वो पुष्प जो देवता लोग बरसा रहे हैं वो भगवान की सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बरसा रहे हैं। वो पुष्प इस बात का प्रतीक है कि हे प्रभु, आपने मुनि अवस्था में ऐसी साधना की, ऐसी साधना की, इस संसार में रहते हुए आप हमेशा सिर्फ गुणों को ही देखते रहे, आपकी दृष्टि में कभी अवगुण नहीं आए, बुराई नहीं आए। इसलिए इसके प्रतीक स्वरूप वे देवता लोग पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। अब जैसे फिर उदाहरण उन्होंने दिया है वो पुष्प वृष्टि में, और उसका फल क्या होता है, तो पुष्पों के डंठल जो हैं वो नीचे की ओर होते हैं और उसकी पंखुड़ियाँ जो होती हैं ऊपर की ओर होती है। तो ऐसे ही हे प्रभु, जो सुमनस होता है अर्थात जो सुमन को धारण करने वाला विद्वान होता है, वो कैसा होता है, उसके डंठल जो हैं नीचे की ओर चले जाते हैं। डंठल से मतलब उसके जो कर्म बंध हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं और वह ऊपर की ओर उठ जाता है, और पुष्प की सुगंधि ऊपर की ओर फैलती है। ऐसे ही उस सुमन की सुगंधि भी, यानी उस ज्ञानी की भी सुगंधि भी ऊपर की ओर फैलते चले जाएगी, और उसके कर्म जो हैं अपने आप ढीले होते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे, यानी वह कर्म से मुक्त होता चले जाएगा। यह संकेत आचार्य भगवान इस पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य से दे रहे हैं। कभी नहीं सोचा आप लोग? क्या सोचा? हाँ, आपने तो रंग बिरंगे फूल देख लिए, बना लिया। भगवान के समोसरण में रंग बिरंगे फूल गिरते हैं, बेदी के पीछे सोने के पॉलिश वाले फूल बना दिए, हो गया काम। दिखाने के लिए, पर दिखाया क्यों जा रहा है? प्रातिहार सहित प्रभु के दर्शन इसलिए करने कहा जाता है कि मात्र प्रभु की प्रतिमा ही हमारे लिए पवित्र बनाने वाली नहीं होती है, प्रभु का प्रत्येक प्रातिहार भी हमारे मन को निर्मल बनाने वाला था, कर्म बंधन से छुटाने वाला होता है। जब व्यक्ति पुष्पों को देखेगा तो पुष्पों को देख करके उसके भीतर क्या चिंतन पैदा होना चाहिए? बहुत सुगंधी दे रहे हैं, गजब के हैं, शाइनिंग वाले हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये नहीं। पुष्प का जो गुण है हमेशा सुगंध को वो बांटता है। तो हम भी गुणों को बांटें, सुगंधी को बांटें, और सुगंधी वाली दृष्टि रखें, यानी गुणों को ग्रहण करने वाली दृष्टि भीतर रखेंगे, तब कहीं जाकर के हमारे आत्मा में वो परिवर्तन आएगा। क्या समझ रहे हो? तो आचार्य भगवान ने ये बहुत सुंदर वर्णन किया है। तद्गोचरे सुमनसाम यदि वा मुनीश गच्छन्ति सुमनस एव ही बंधनानि। हे मुनीश, यहाँ पे संबोधन किया है किसके लिए? मुनि के जो ईश हैं, स्वामी हैं, पार्श्वनाथ भगवान, आप कैसे हैं? मुनियों के स्वामी हैं। तो आपके पास, आपके निकट जो सुमन को धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र मन सहित आ जाता है, उसके बंधन जो है नीचे की ओर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? प्रत्येक प्रातिहार का महत्व है। अब हम भक्तामृत स्तोत्र पढ़ा ही रहे हैं, तो उसमें बताना है, बताएंगे आराम से, अच्छे से बताएंगे, फुर्सत से, डिटेल में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। जब अष्ट प्रातिहार का वर्णन आएगा ना, एक एक प्रातिहार हमें क्या शिक्षा दे रहा है, उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है। हाँ, मूल गुण में अष्ट प्रातिहार क्यों रखे? प्रातिहार देखना कितने हैं, प्रातिहार नहीं, मूल गुण कितने हैं? 46 हैं। 46। बहुत सारे मूल गुण उनके शरीर आश्रित हैं। जन्म के जो अतिशय होते हैं शरीर को संबंध दिए हुए होते हैं। बहुत सारे अतिशय देवों के द्वारा होने वाले, केवल ज्ञान के बाद पैदा होने लगे। 14। बहुत सारे अतिशय जो उनके शरीर आश्रित भी नहीं है, बाहरी वैभव को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। वो वैभव है, फिर भी मूल गुण में क्यों रखा? मूल गुण में इसलिए रखा है कि वो बहिरंग वैभव होते हुए भी उसके पीछे जो छिपी हुई साधना की ओर हमारी दृष्टि जाए। क्यों उन्हें वो प्रातिहार मिले? प्रातिहार महत्वपूर्ण नहीं है, प्रातिहार तो फल है, समझो फल। तीर्थंकर भगवान के जो अष्ट प्रातिहार हैं
फल के रूप में प्राप्त होते हैं। अब जो बच्चा है, स्टूडेंट है, टॉप करता है यूनिवर्सिटी में, जो टॉप कर लेता है उसका सम्मान होता है, सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे गोल्ड मेडल मिलता है, करते हैं, सब लोग उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, न जाने क्या क्या उसे देते हैं जी। किसकी प्रशंसा की जा रही है? थोड़ा पता ना। उसने उसका जो- रिजल्ट आया उसने 99%, जो उपलब्धि प्राप्त की है उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उसकी प्रशंसा? उसकी नहीं नहीं, उसने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसके पीछे जो उसकी मेहनत है ना, वर्ष की भर की, 2 साल की, 5 साल की, जी, जो उसका परिश्रम है, उस परिश्रम को पुरस्कृत किया जा रहा है। वो क्या दिखा रहा है? इसने बहुत हार्डवर्क किया है, इतनी मेहनत की है, और उस हार्डवर्क का परिणाम है कि वो टॉप में आया है। तो यहाँ पर जो पुष्प वृष्टि आदि प्रातिहार हैं, वो क्या है? प्रभु को प्राप्त होने वाले फल हैं। और वो फल, हम फल की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? उनकी उस साधना की पूजा कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अष्ट प्रातिहार प्राप्त हुए, इसलिए वो पूजनीय है। 46 जो गुण बनाए हैं उसमें कुछ भी बाहरी से लेना देना नहीं है, हमारी दृष्टि उस साधना की ओर जाना चाहिए, इसलिए रखे गए हैं वो। मात्र 4 अनंत चतुष्टय जो हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर, ये ही चतुष्टय जो हैं वो शाश्वत रहेंगे, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए रहेंगे। बाकी जो 42 हैं सिद्ध बनते ही सब छूट जाने वाले, सिद्ध नहीं, समोसरण छूटते ही सब छूट जाते हैं। जब वो ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, शुक्ल ध्यान में, तीसरे शुक्ल ध्यान में, उस समय समोसरण भी नहीं होता है। मूल रूप से जो रहने वाले 4 हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, लेकिन बाकी जो 42 हैं रिमेनिंग, वो नष्ट होने वाले हैं। फिर भी हम पूज रहे हैं उनको। हाँ, क्या डाउट है? पूछो पूछो, क्लियर कर लो डाउट। हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जिन भगवान की, अरियन भगवान की पूजा आप रोज करते हो और कहते हैं 46 मूल गुणधारी है ना तीर्थंकर भगवान, अरियन भगवान। कितने गुण होते हैं अरियन परमेष्टि के? 46। तो आप कैसी पूजा करते हो जिसके बारे में आज तक जाना ही नहीं है? पूजा कर कैसे रहे हैं? जब विहार करेंगे तो कहाँ विहार करेंगे? अधर से 4 अंगुल ऊपर विहार करते हैं। एक मत ऐसा मिलता है, दूसरा मत ऐसा भी है कि ऊपर ही ऊपर विहार करते हैं। अगर ऊपर ही ऊपर विहार करेंगे तो बाकी जितने, हाँ, श्रावक हैं, हाँ, श्राविका गणधर हैं, हैं, वो कैसे करेंगे? एक प्रश्न उठता है। तो ये देवताओं के द्वारा सारी फैसिलिटी हो जाती है। एक तो ये कहा जाता है, दूसरा है कि 4 अंगुल अधर पे विहार करते हैं, वो पीछे पीछे चलते हैं। दोनों ही प्रकार के मत मिलते हैं, ऐसा। एक बात आप लोगों से कहना है, सभी लोगों से कहना है, कम से कम हम जिनको पूज रहे हो उनके बारे में एटलीस्ट जान तो लो। आखिर वो हैं क्या, क्या क्या उनके भीतर है, हम पूजा किसकी कर रहे हैं? इतने वर्षों से पूज रहे हैं, कभी मन में क्यूरियोसिटी नहीं पैदा हुई? क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि हम पूजा कर रहे हैं, आखिर क्या मान करके कर रहे हैं, उनके भीतर है क्या, उनको पूजना क्यों है, कैसे पूजना है, क्या उनकी क्वालिटीज हैं? बिल्कुल होती नहीं तो हाँ। पर हमको लगता है कि कोई बताने वाला नहीं है। सही है। आपने किसी से पूछा आज तक? नहीं पूछा। फिर तो आपने कैसे ये कभी मन में मतलब ये नहीं लगा कि हम जो पूछेंगे उसका जवाब कोई अच्छे से दे पाएगा। अच्छा, यानी आप लोगों को लगा कि ये लोग भी जवाब नहीं दे पाएंगे, यानी आप भी इन लोगों को जानते हैं कि कितने कैलिबर नहीं, वाले ऐसा हैं। नहीं है। नहीं, कितने पानी में आप सब जानते हैं, कौन कितनी गहराई में है, कौन कितना उथला है, सब जानते हैं। नहीं, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। हाँ पर लगता है कि एक तो किसी के पास समय नहीं है हाँ कि हम उनसे पूछें, और फिर लगता है कि हम पूछ रहे हैं उन्हें कैसा लगेगा, जवाब मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स रहते हैं। तो अपने से ही खोजने की, मैंने जो कुछ भी अभी जब से धर्म से जुड़ा हूँ, हाँ ज़्यादातर नॉलेज जो भी कुछ को है मेरे को, वो सब अपने ही एफर्ट से है। या तो नेट पे जाके देखा है, या जो थोड़ा बहुत पढ़ सका हूँ वही। तो एफर्ट्स तो किए ना। यस। तो बाकी लोग एफर्ट्स नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, तो क्या करते मंदिर में आकर के? और इतनी अभी बड़ी जिंदगी में जैसे क्या आपने प्रातिहार के बारे में बताया, पढ़ा था पर भूल गया।
ठीक है, वो अपनी मेमोरी इतनी नहीं रहती, एक ही बार पढ़ के पूरा याद नहीं रहता है। पर एक बात सभी लोगों से कहना है, एटलीस्ट आप जानो तो सही, जिनकी पूजा कर रहे हो, आखिर हम जिसकी को पूज रहे हैं उसके भीतर है क्या क्या और क्यों पूज रहे हैं। किसी को पता ही नहीं होगा भगवान के कितने मूल गुण होंगे, नहीं पता क्या डॉक्टर? महाराज जी, होता ये है कि जब भी कभी हम कुछ पूछते हैं तो ज्यादातर ये बोलते हैं कि इसमें भैया धर्म में लॉजिक मत लगाओ, उसमें अपनी साइंस मत घुसेड़ो, इसको एज इट इज ले लो, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। हर एक क्रिया के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य छिपा हुआ है, लॉजिक छिपा हुआ है, बिना लॉजिक के अपना कुछ भी नहीं है। पर बताता कोई भी नहीं ना महाराज जी, अब आपने आज देख ही लिया, बताता कहाँ है कोई भी। जब ज्यादा पूछे, 2-3 सेंटेंस 2-3 क्वेश्चन कर दें तो वो बोल देते हैं भैया सुनो, इसको एज इट इज लो, ये इसमें आप अपना साइंस मत घुसाओ। हाँ, अपने हर जगह साइंटिफिक रीजन है पूरा का पूरा। तो कम से कम सभी लोगों से कहना है, एटलीस्ट अपने भीतर प्रश्न उठाओ तो उठाना तो सीखो, आखिर हम कर क्या रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं सभी लोग, इतने वर्ष निकल गए हैं करते करते, और जिसको रोज करना है क्रिया को, इस क्रिया को रोज करना है, तो उनको जानो तो सही अच्छे से, क्योंकि जब तक जानोगे नहीं भाव ही नहीं पैदा होंगे। हाँ महाराज जी, और इसीलिए जुड़ाव भी कम हो जाता है महाराज जी। जो जितने प्रोफेशनल्स हैं उनका जुड़ाव इसीलिए कम है महाराज जी, क्योंकि उनके क्वेश्चन का आंसर उनको मिलता ही नहीं है, तो वो बोलते हैं चलो फिर अब क्या फायदा, क्योंकि वो जो जानना चाहते हैं वो कभी मिला ही नहीं। अभी जिस हिसाब से हम लोग सीख रहे हैं और जुड़ रहे हैं, उसका रीजन ही है महाराज जी कि जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो, एनालिसिस देते हो, वो हमारे दिमाग में घुसता है, दिल में आता है, तो हम लोग इसलिए इतने अच्छे से जुड़ पा रहे हैं, नहीं तो जुड़ाव ही नहीं हो पाता ना महाराज जी। अच्छा, आप लोगों को क्या डिफिकल्टी हो रही है जी प्रश्न जानने में? हाँ बताइए, क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं महिला वर्ग को? क्योंकि सबसे ज़्यादा महिला वर्ग ने धर्म की ठेकेदारी लेकर के रखी है ना, सारी ठेकेदारी आप लोगों ने रख रखी है, सबसे ज़्यादा समय आप लोग देते हैं ना, देते हो कि नहीं है? तो आपके मन में भाव पैदा नहीं हुआ, हम जान लें, जिन भगवान पार्श्वनाथ भगवान की पूजा कर रहे हैं उन्हीं को जान लें, आखिर क्या है भगवान आपके भीतर ऐसा जो हमको हम आपको पूजे जा रहे हैं, कितने गुण हैं और कौन कौन से हैं? सब स्वाहा 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 खत्म। तो फिर लोग कहेंगे इस स्वाहा स्वाहा में लगे हो, करते धरते कुछ हो नहीं। गुरुदेव, मैंने आपसे रिपीटेडली एक क्वेश्चन पूछा है कि मैं इतने सालों से अभिषेक, शांति धारा सब कुछ कर रहा हूँ, हाँ। पर मुझे लगता है कि जितना एफर्ट्स मैं इन चीज़ों में कर रहा हूँ उसका रिटर्न नहीं मिलता, मुझे उसका कारण नहीं मालूम। रिटर्न इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम सब कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो उसके पीछे छिपा हुआ रहस्य है। बताने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, बताने वाला। हमने ऐसे आज पूछे, हम मंदिर जाते हैं, हमें वो आनंद की अनुभूति नहीं होती, आपने बोला आप उस रिसेप्टिव मोड में नहीं जा पाते हो, हाँ। पर हमें नहीं समझ में आता कि हम उस मोड में आए कैसे, आते ही नहीं हमें। देखो, हमारे भाव तब अच्छे से पैदा होंगे जिसके बारे में हम जान लेते, तो कितनी संतुष्टि पैदा होती नहीं होती है, जिसका ज्ञान हो जाता है, एक अलग सेटिस्फेक्शन पैदा होता है कि नहीं हमने कुछ किया है। भगवान के पीछे वेदी में अशोक वृक्ष होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्यों वो वृक्ष खड़ा किया भाई? उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अच्छा, वो क्या बता रहा है अशोक वृक्ष? अशोक का अर्थ होता है जहां शोक नहीं होता है। उन प्रभु को अशोक वृक्ष क्यों मिला? संसारी व्यक्ति हमेशा शोक चिंता में डूबा रहता है कि नहीं? हमेशा टेंशन में, विकल्प में डूबा रहता है, इसी में उलझा रहता है वो। अब प्रभु जब मुनि अवस्था में थे तो उनके पास भी बहुत सारे ऐसे निमित्त आए। पार्श्वनाथ भगवान जब ध्यान कर रहे थे तब कमठ का जो उपसर कर रहा था, यदि हमारे ऊपर कोई पत्थर फेंकने लगे तो हमें क्या होगा? भाव पैदा हमारे भीतर सबसे पहले, अरे कौन आ गया है, क्यों फेंक रहा है, हाँ? अब क्या होगा?
कब तक फेंकते रहेगा वो? कैसे हम इससे बच पाएंगे? कितने प्रकार के विकल्प। एक छोटी सी एक्टिविटी कोई व्यक्ति करता है तो अपने मन में पैदा होने लगते हैं। अब वे पार्श्वनाथ भगवान बैठे थे ध्यान में, उपसर्ग हो रहा है कमट के जीव के द्वारा, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, हवा चल रही है, आंधी चल रही, तूफान चल रहा है, ओले सोले न जाने क्या क्या बरसाया जा रहा है, भूत पिशाच बन करके वो विक्रिया के माध्यम से डर रहा है। इतना होते हुए भी रंच मात्र भी जिनके भीतर मन में कोई शोक का, चिंता का भाव पैदा नहीं हुआ, जिसने वो शोक की क्षणों को पूर्ण रूप से जीत लिया है अपने आत्म बल के द्वारा, आत्म शक्ति के द्वारा, ऐसे ही साधक को भविष्य में अशोक वृक्ष मिलता है। उस प्रातिहार हमें क्या दिशा दे रहा है? यदि हम प्रभु के पास आ रहे हैं तो प्रभु को तो देखो ही, प्रभु के प्रातिहार को भी देखो, अशोक वृक्ष को भी देखा करो ध्यान से। जब भी आप दर्शन करो, जो है प्रभु के पास, प्रभु के आगे पीछे, ऊपर नीचे, आजू बाजू जो भी है, उसे ध्यान से देखा करो। प्रश्न उठाना, क्यों उनको मिला अशोक वृक्ष? जब हम अशोक वृक्ष सहित प्रभु को देखेंगे, उसका सबसे बड़ा लाभ होगा। हमें फोकस करना पड़ेगा। भगवान को तो देखना ही है, लेकिन हमें कैसे प्रभु को देखना है? अशोक वृक्ष सहित प्रभु को देखना है। और क्या दृष्टि लाना है? हे प्रभु, आप धन्य हैं, आप न जाने कितने शोक के निमित्त आपको मिले हैं, चिंता के निमित्त आपको मिले हैं, लेकिन आप कभी चिंतातुर नहीं हुए, शोकाकुल नहीं हुए। ये आपकी महान साधना है, और उसी साधना को करके आपने उस शोक के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इसीलिए केवल ज्ञान होने के पश्चात, अरिहंत बनने के पश्चात देवता द्वारा वो अशोक वृक्ष आपको प्राप्त हो गया। यानी वो तीर्थंकर बनने के पश्चात मिलता तो है, लेकिन मिला क्यों? वह शोक के ऊपर जिसने विजय प्राप्त की। अब आप यदि अपने शोक को जीतना चाहते, चिंता को जीतना चाहते हो, तो कैसे दर्शन करना भगवान के? अशोक वृक्ष सहित तीर्थंकर भगवान के दर्शन करना। दृष्टि में अशोक वृक्ष प्रातिहार अवश्य आना चाहिए, और दृष्टि में यह भाव भी आना चाहिए वो अशोक वृक्ष क्यों उन्होंने प्राप्त किया।